हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज का टॉपिक है जो कि आपके यूपीएससी के लिए, जो कि सीसैट के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। औसत से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो औसत वाला जो चैप्टर है, एवरेज, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं औसत। ठीक है, क्या डिस्कस करने वाले हैं? औसत। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वह औसत है। औसत यानी एवरेज। ठीक है, तो औसत आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि औसत में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए। और इससे 1 से 2 तो रहते ही हैं। बाय द वे, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं। लेकिन 1-2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही औसत से। ठीक है, तो ये आपको स्किप नहीं करना है। तो एवरेज जो है हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले तो हम लोग औसत समझ लेते हैं, औसत होता क्या है। ठीक है, औसत क्या है? तो यदि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हूं तो उन सभी संख्याओं के योग को उन सभी संख्याओं के योग को दी गई सभी संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या औसत कहलाती है। प्राप्त संख्या औसत कहलाती है। मतलब क्या हुआ इसका? तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लो संख्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, ये संख्याएं हैं। ठीक है, ये अंक भी हो सकते हैं। तो ए बी सी डी ई, ये 5 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं? तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। इन 5 संख्याओं का अगर हमको क्या निकालना हो, औसत निकालना हो कि इन 5 संख्याओं का औसत बताइए, तो आप क्या करोगे? इन सभी 5 संख्याओं को आप क्या करोगे? जोड़ लोगे। इन सभी 5 संख्याओं को जोड़ लोगे और जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याओं का, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। तो जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्या से आप क्या करोगे? भाग दे दोगे। ठीक है, यानी दी गई सभी संख्या से, ठीक है, दी गई सभी संख्या से, सभी संख्या से मतलब जो जितनी संख्याएं हैं, ठीक है, उनके संख्या का जो टोटल संख्या है उससे मतलब है ना। तो दी गई सभी संख्या से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। यानी जितनी संख्या है उससे क्या कर दिया जाएगा? भाग दे दिया जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा? एवरेज मिल जाएगा, यानी औसत मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो मैंने कहा कि दिया है 20, 25, 30, 50, 80। अब मैंने पूछा कि इसका औसत बताइए। क्या बताइए? इसका औसत का औसत है। ठीक है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा? तो आप क्या करोगे? सभी संख्याओं को पहले जोड़ लोगे। ठीक है, यानी औसत निकालोगे। औसत बराबर हम क्या करेंगे? कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, यानी सभी संख्या जितनी है उनको जोड़ लेंगे और जितनी संख्या है यानी कुल संख्या,
कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखें, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा था शब्द। ठीक है, दी गई कुल संख्या से, दी गई कुल संख्या से यहाँ पे लिख लीजिए, या सभी, कुल का मतलब जितनी संख्या है ना, कुल संख्या से हम भाग देंगे। ठीक है, बटे कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 20 + 25 + 30 + 50 + 80। अब किससे भाग देंगे, जितनी संख्या है, कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे, जितनी संख्या रहेगी उससे भाग देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5, लास्ट में 5 है ये, तो 5 लिख दीजिए। 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, यानी 205/5 हो गया। 5 से भाग दे दो तो 5 चौक 20 और 5 1 5, यानी कितना आ गया, काटने पर 41 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान में रखेंगे आप, क्या ध्यान में रखना है कि अगर पहला कॉन्सेप्ट कि हमने फार्मूला क्या बताया कि औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या जितनी भी संख्याएं दी गई होंगी, ठीक है, कुल संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या, यानी टोटल जितने नंबर होंगे उन नंबर से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, यानी जो एवरेज होगा वह हो जाएगा सम ऑफ टोटल नंबर्स, जितने नंबर्स हैं सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और बटे टोटल नंबर, जितनी संख्या है उन संख्याओं से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला ध्यान में रखना है, क्या यार ध्यान में रखना है कि अगर औसत दिया हो, कुल संख्या दिया हो, ठीक है, यानी कुल संख्याओं का जो योग आता है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, तो कुल संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, अगर हम कुल संख्याओं का योग पूछें तो इसका इसमें क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी औसत इंटू कुल संख्या, औसत इंटू कुल संख्या। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी का अभी हम आने वाले समय में इसका खूब प्रयोग करने वाले हैं। यानी कुल संख्याओं का योग क्या होता है, अगर आपको औसत मालूम है, टोटल संख्या मालूम है, तो कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कहा जाए, जैसे मैं कहूँ कि 20 छात्रों का औसत भार, ठीक है, 20 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। कितना है, 40 किलोग्राम है। तो इसका मतलब उनका कुल योग कितना आ जाएगा, जो 20 छात्र हैं, ठीक है, 20 छात्रों का जो कुल योग आ जाएगा, यानी 20 जो छात्र हैं उनका टोटल भार का जो योग आ जाएगा। तो औसत भार दिया है, तो औसत भार कितना दिया है, 40, तो 40 में हम संख्या से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 20 चौक कितना हो जाएगा, 88, यानी 800 किलोग्राम। ठीक है, यानी ये कुल योग आएगा जितने 20 छात्र हैं। बात आप मेरी समझ पाए। तो जब भी अगर ऐसा रह गया कि 20 छात्रों का औसत भार इतना दिया हुआ है, तो कुल योग आप निकालोगे तो क्या करोगे, 40 का औसत से जितनी संख्या उससे गुणा कर दोगे, वह हो जाएगा उसका कुल योग आ जाएगा, यानी उन सभी छात्रों का, उन सभी संख्याओं का क्या आएगा, कुल योग आ जाएगा। बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लें, उसके बाद आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 यह है कि अगर पूछा जाए दूसरा कि यन प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, संख्याओं का क्या बताइए, औसत, कि अगर n प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या हो जाएगा।
ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर एक यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट डॉट कहाँ तक? n तक। कहाँ तक? n तक। तो इनका जो औसत आएगा, इनका क्या पूछा जाए? औसत। तो इन सभी संख्याओं को आप क्या करोगे? जोड़ोगे ही तो, यानी 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक जोड़ोगे? जहाँ तक दिया है कहाँ तक? n तक जोड़ोगे। कहाँ तक जोड़ोगे? n तक। और बटे कुल संख्या कितनी होगी? अगर 1 2 3 4 दिया होगा n तक, तो n तक ही तो होगा, बटे में क्या कर दोगे? n हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो योगफल आता है यह आ जाएगा, या शार्ट में हम आपको लिखें या लिख दे रहा हूँ, तो 1/2 n+1, ये इनका योगफल आता है। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा? n से n क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी अब आपको शार्ट में बस इतना याद रखना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? या अगर n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाता है तो सीधा हमारा आंसर क्या होगा? n+1/2। क्या होगा? n+1/2। अब जैसे मैं कहूँ, मैंने कहा कि 1 से 55 तक के 1 से 55 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, तो हमने कहा कि 1 से 25 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो आपको क्या करना है? तो 1 से लेकर कहाँ तक है? 55 तक है, तो मतलब n बराबर कितना है? तो n बराबर आपका 55 है। n बराबर कितना है? 55 है। n की वैल्यू कितनी है? 55। ठीक है ना? और हम फार्मूला जानते हैं, जब अगर आप आपका औसत निकालेंगे तो औसत बराबर हम जानते हैं कि n+1 क्या होता है? 2 होता है। n के प्लेस पर कितना रखना है? 55। ये हो जाएगा आपका 55 + 1/2, यानी हो जाएगा आपका 56/2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। बात आप समझ में आ गई? आपको क्लियर है यहाँ पे? कोई समस्या? और नहीं तो आप ऐसे याद रखेंगे, जब भी प्राकृतिक संख्या कही जाएगी, जितना यहाँ पर रहेगा उतना आपको जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, वही उसका औसत आ जाएगा। क्लियर है? कोई इसमें डाउट किसी को? ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है, अब अगर मान लो कहा जाए कि यन कॉन्सेप्ट नंबर 3, यन सम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अगर मान लो कि कहा जाता है कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। औसत बताइए। ठीक है, तो अब अगर n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर हमको निकालना होता, तो भाई हम इनका अगर औसत निकालते तो कुछ इसी तरह से तो निकालते। सम कहाँ से स्टार्ट होता? 2 से। भाई 2 + 4 + 6 + 8 कहाँ तक? n तक। ठीक है, और ये भी कैसा? 2n इसलिए क्योंकि वह क्या होता? सम संख्या होता। और बटे में हम क्या लिखते? जितनी संख्या है, कितनी संख्या है? तो n संख्या है। कितनी संख्या है? n संख्या है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते, ठीक है, तो यह हो जाता आपका n+1 अपॉन, ठीक है, n+1 अपॉन क्या आ जाता? n आ जाता। तो n से n क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका n+1। क्या हो जाएगा? n+1। ठीक है, बात मेरी आप समझ पाए? और अगर ये नहीं समझ पाए तो एक चीज़ और याद रखें, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, क्या कि जो पहली सम संख्या होगी, पहली सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या
और बटे 2 कर लेंगे, बटे क्या कर लेंगे 2। ठीक है, पहली सम संख्या जोड़िए, अंतिम सम संख्या जोड़िए और बटे में क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों हम मेथड आपको दिखाते हैं। चलिए इस पर बेस्ड हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रथम 12 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, तो 12 सम प्राकृतिक संख्याओं मतलब कहाँ से भाई, 2 4 6 8 कहाँ तक होगा, तो ऐसे ही रहेगा, ये 12 दूना 24, लास्ट में क्या रहेगा 24 तक रहेगा। ठीक है, ठीक है, कैसे पता करेंगे लास्ट वाला। ठीक है, 12 सम संख्या, तो सम संख्या 2 से गुणा कर लो तो लास्ट में हमेशा क्या रहेगा 24 रहेगा। बात इतनी मेरी आप समझ पाए। अब आपको करना क्या है, शुरू का और अंतिम का जोड़ लेना है, यानी पहली सम संख्या और अंतिम, यानी 24 और प्लस 2 और बटे में क्या कर लेंगे 2। जैसा कि हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या बताया कि पहली सम संख्या अंतिम सम संख्या जोड़ करके 2 से क्या करना है, भाग दे देना है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका, मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा। पहली सम संख्या क्या हो गई, तो पहली सम संख्या यहाँ पे 2 हो गई और प्लस अंतिम सम संख्या क्या हो गई 24 हो गई और बटे में 2, तो कितना हो गया भाई 26 बटे 2, 2 से भाग दोगे यानी 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हम यही कहते, जो ये वाला फार्मूला था, सीधा अगर कहते तो हम क्या कहते हैं n+1 यानी जितनी संख्या उसमें 1 जोड़ दो, जितनी संख्या उसमें 1 क्या करो जोड़ दो, उसमें 1 क्या करना है जोड़ देना है। तो कितनी संख्या है 12 है, तो 12 में हम 1 जोड़ दिए, कितना आ गया 13। अब आप कहो ये सरल है कि ये सरल है, जो आपको ठीक लगे वो आप इसमें आंसर आप टिक कर सकते हैं। बात इतनी मेरी आप समझ पाए, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया होता, कुछ इस तरह से होता कि मान लो दिया होता 10 12 14 16 18 और ये दिया होता मान लो 50 तक। ठीक है, ठीक है, कितना तक दिया होता 50 तक दिया होता। तब अगर मैं आपसे पूछता कि इसका औसत बताइए, तो क्या आप अब n+1 लगाएंगे, तो अब आप n+1 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि n+1 अब आपका यहाँ पर काम नहीं करेगा, यहाँ पे n+1 वाला जो है कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि ये शुरुआत से नहीं, ये तब काम करेगा जब प्रथम n प्राकृतिक संख्या होंगी। क्या होंगी, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं होंगी, तब के लिए है ये बात। इतनी मेरी समझ पाए। तो इसमें आपको करना क्या है, तो इसमें अब आपको करना क्या है, तो जो शुरू का है अंतिम में है बस उसी को आप जोड़ लो, 10 + 50 और बटे 2, तो 10 और 50 कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा, और बटे 2 कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 30, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। बात आप मेरी समझ पाए, यानी 10 से लेकर के 50 तक में औसत कुल कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें कोई डाउट। ठीक है, तो अगर बीच से कहीं संख्या आ जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्या ना हो, तब आप n+1 वाला कॉन्सेप्ट आप ना यूज करके कौन सा कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे, यह वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे। और अगर आप वह कॉन्सेप्ट यूज भी करते हो तो आपको उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर आप देखो जैसे इसमें क्या ऑप्शन है 2 4 6 8, ठीक है, यही तो 4 संख्याएं नहीं है ना। अगर वैसे देखते हैं, अगर 2 4 6 8 होती और 50 तक होता तो ये कितनी संख्याएं होती 25 होती, इतनी संख्याएं होती 25 होती, और 25 होती तो इसका मतलब 1 जोड़ते तो आपका 26 हो जाता। कितना हो जाता n+1 मतलब 26 हो जाता औसत। लेकिन अब ये दोनों संख्याएं नहीं हैं, जब दोनों संख्याएं नहीं हैं तब यहाँ पर जो है जो कॉन्सेप्ट आपका प्रथम n वाला है यह लागू नहीं होगा। ठीक है, यह लागू नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हाँ, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा, चाहे वह कहीं से भी ब्रेक हो,
ठीक है, लेकिन अंतर यह होना चाहिए कि अगर ये सम संख्या है या समान सम संख्या है तब भी लागू होगा। समान सम संख्या, समान अंतर का मतलब यह है, जैसे कि यहाँ पे अंतर कितना है, 2 का, सबने सभी संख्याओं में अंतर कितना है, 2 2 का है। मान लो ऐसा होता कि 4 होता, 8 होता, 12 होता, 16 होता, ठीक है, 20 होता, ऐसे मान लो 100 तक दिया होता, ठीक है, तब हम पूछते हैं औसत क्या होगा। तो अंतर कितने कितने का है, 4 4 का अंतर है, तब भी यह लागू होगा। तो आप क्या करोगे, शुरू वाला और अंतिम वाला संख्या जोड़ लोगे, यानी 4 + 100 और बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 100 हो गया 104, बटे 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपका 52। कितना आ जाएगा, 52, ठीक है। तो इसका मतलब यह जो है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में बात आ गई। यहाँ पे कोई किसी को डाउट कहीं से भी दिया हो, बस संख्याओं के बीच का अंतर सब जगह समान हो, संख्याओं के बीच का अंतर अगर सब जगह समान होगा तो हमेशा पहली संख्या अंतिम संख्या जोड़ो और 2 से भाग दे दो, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। यहाँ पर किसी को कोई डाउट भाई, यहाँ पर कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला हम बात करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 4, ये हमने देखा किसके लिए, सम संख्या के लिए। अब हम बात करते हैं विषम संख्या के लिए। तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या का औसत, तो यहाँ पे सीधा सा आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा कि n² यानी n, क्या आंसर हो जाएगा, n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि 1 से, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या, ध्यान में रहे 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, 1 से, मान लो हमने कहा कि 1 से 200 तक में कुल विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। औसत बताइए। तो यहाँ पर 1 से 200 तक में अगर हम देखें, 1 से 200 तक में भाई 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, ऐसे कहाँ तक, लास्ट में कहाँ तक जाएंगे भाई, आप कहोगे 199 तक, 199 तक। अगर आप 1 से 200 तक गिनते हो तो 1 से 200 तक में सम विषम, 100 संख्या विषम होगी और 100 संख्या सम होगी। यही तो बात हो गई है ना, कि अगर 1 से 199 तक अगर कहा जाए तो भाई जितने सम होंगे उतने विषम होंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले आप समझ लो। जैसे अगर मैं 1 से 100 तक में बात करूं, ठीक है, 1 से 100 तक में 50 संख्या सम होगी, यानी आधे सम होंगे, आधे क्या होंगे, विषम होंगे। क्लियर है। अब अगर 1 से 200 तक में हम कहें तो यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है, 100 संख्या सम होगी और 100 संख्या क्या होगी, विषम होगी। क्लियर है इतनी बात, किसी को कोई समस्या यहाँ पर, ठीक है। तो यानी इसका मतलब कुल संख्या कुल कितनी है, 100 है, कुल संख्या कितनी है, 100 है। अब 100 है तो यही आपका औसत है। औसत हमारा क्या हो जाएगा, n, जितनी संख्या है, जितनी संख्या, जितना n का मान है, n का मान मतलब जितनी संख्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सा 100 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, किसी को कोई समस्या? और अगर नहीं समझ में आ रही है तो भाई बस यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट, अगर अंतर समान है, अंतर सब में देख रहे हो समान है ना, तो पहला वाला लो, अंतिम वाला लो, यानी 1 और प्लस 199 जोड़ दो और बटे 2 कर लो, आपका औसत आ जाएगा। तो औसत बराबर हमारा हो जाएगा, दोनों का हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 200 बटे 2, यानी कितना आ गया, 100 आ गया।
चाहे आप गिन लो तब भी 100 आ गया, और चाहे पहली संख्या लो अंतिम संख्या लो जोड़कर आधा कर लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों सरल हैं, आप दोनों से चाहे जिससे आप कर सकते हैं। कोई इसमें कोई समस्या किसी को भाई? ठीक है, तो यहाँ समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब अगर दिया हो कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। ठीक है, इनके वर्गों का औसत बताइए कि इनके वर्गों का औसत क्या हो जाएगा। ठीक है, तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, यानी सभी संख्याएं जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन सभी के वर्गों का औसत कहाँ तक भाई? n स्क्वायर तक। और बटे में क्या? बटे में जितनी संख्या है कुल संख्या कितनी होगी? n ही तो होगी। तो इसका हो जाएगा 1/6 n प्लस 1 2n+1। ठीक है, ये कैसे आया है कुछ आप कमेंट करेंगे तो इसको मैं जवाब दूंगा। तो n से n क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल आपको याद रखना है बस ये कैसे आ रहा है। तो n+1 2n+1 अपॉन 6, ये आपको याद रखना है। अगर n प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा? n+1 अपॉन 2n+1। ठीक है, n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, n क्या है? संख्या है, कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं 1 से 15 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। वर्गों का औसत, ये अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट अभी सीख रहे हैं। वर्गों का औसत बताइए कि इनके वर्गों का औसत जो है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि 1 से 15 तक का मतलब क्या भाई कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कहाँ तक? 15 के स्क्वायर तक, यहीं तक। यानी n बराबर कितना है आपका? 15 है। n बराबर क्या है? 15 है। बस केवल फार्मूले में आपको रखना है, इस वाले फार्मूले में रख देना है। तो क्या हो जाएगा? 15 प्लस 1 और 2 इंटू 15 प्लस 1/6। यहाँ पे हो गया 15 और 1 कितना हो गया? 16 और इंटू 15 दूना 30 और 1 31 और बटे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 से अब अगर आप भाग दोगे तो यहाँ पर 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये अब कटेगा नहीं। अब तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यानी 8 × 8 और 8 × 24 और ये हो गया 3 से काट दो तो 3 × 8 = 24, 3 दूनी 6 0.67। ठीक है, तो 82.67 इसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। बात आप मेरी समझ पाए इतना? बस केवल n का मान आपको पता होना चाहिए। अगर वर्गों का औसत पूछ रहा है तो इस तरह से हम उसको फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? अगला चलते हैं, इस पर बेस्ड जो है एक और कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट नंबर 5। ठीक है, अब अगर कहा जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत पूछा जाए। घनों का औसत, घनों का मतलब क्यूब का। ठीक है, इनके घनों का औसत पूछा जाए कि इनके जो क्यूब का जो औसत होगा, ठीक है, एवरेज ऑफ क्यूब, तो क्या हो जाएगा? तो ये अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 या 1/4 n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n से n एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको नहीं ध्यान में रखना है कहाँ से आया है,
आप कहोगे तो मैं इसको आपको बताऊंगा, ठीक है, कमेंट करोगे तो आपको बताऊंगा। और अपान में क्या हो जाएगा 4, ये हमारा आंसर होगा। इतना आपको याद रखना है, यानी क्या हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर अपान 4, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखें n का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, केवल n+1 का होल स्क्वायर। जैसे अब मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताइए, घनों का औसत बताइए, घनों का औसत बताइए। तो क्या हो जाएगा भाई, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे कहाँ तक, ऐसे 10 के क्यूब तक, ठीक है, 10 के क्यूब तक, ठीक है। और अपान में जितनी संख्या है, तो संख्या कितनी है, तो संख्या तो n बराबर 10 है, ठीक है, कितनी है 10 है, n बराबर कितनी है 10 है, ठीक है। अब n बराबर 10 है तो बस केवल इसी फार्मूले में n का मान रख देना, n की जगह कितना रखना है 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे 4, ठीक है। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 मतलब 11, यानी 121 बटे 4, 4 से इसको आप पहले गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 1210, और 4 से भाग दोगे तो 4 तिहाई 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 0, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया 302.5, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ पर किसी को कोई समस्या, कोई डाउट, ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अब हम लोग कुछ प्रश्न पर पहले देखते हैं, इस तरह के किस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है, दिया गया है कि 7, 7, 11, 15, 7, 11, 15, यहाँ पर दिया है x, ठीक है, यहाँ पे दिया है x 14, 21, ठीक है। तो 14, 21, 25, 25 का औसत, कह रहा है कि इसका औसत 15 है, कितना है 15 है। तो यक्स का मान बताइए, ठीक है। तो यक्स का, तो एक्स का मान बताइए। आपके ऑप्शंस हैं 3, ऑप्शन बी है यहाँ पर 14.5, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 13.5। तो सभी लोग एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, कमेंट करें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो औसत पूछा है, फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इसका एक बार आंसर आप चेक करें कि इसका आंसर कौन सा होगा, ई होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया फार्मूला, हमने बताया कि भाई औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्याएं कौन है, यही तो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही कुल संख्या। तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 7 + 11 + 15 + x + 14 + 21 + 25, ठीक है। और बटे में कितना, जितनी संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, बटे में हमने क्या लिख दिया 7 लिख दिया, ठीक है। औसत हमको मालूम है, औसत कितना दिया है 15, तो औसत की जगह हमने लिख दिया 15। अच्छा, 7 का औसत में क्या होगा, गुणा होगा, तो हमने 15 इंटू कर लिया 7, क्लियर है। 7 का औसत में क्या होगा, गुणा होगा, हमने 15 इंटू 7 कर लिया। अच्छा, अब इनको जोड़ लेंगे तो 11 और 7 कितना हो गया 18, ठीक है, 18, 11, 7, 18, 18 और 15 ये हो गया 33, ठीक है, 33, या जोड़ लेते हैं तो 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 8 23, 15 8 कितना हो गया 23,
2 और 2 4 जो हासिल था, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8 और 1 9, यानी 93। और प्लस क्या था, x है, x लिख दिया। ठीक है, 15 सत्ते कितना हो गया, 105। ये 93 इधर आएगा तो 93 हो जाएगा माइनस बराबर कितना आ जाएगा, x। ठीक है, 5 में से 3 निकल गया 2, और 10 में से 9 निकल गया 1, यानी 12। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 12। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ पर किसी को, तो इस तरह के अक्सर आपको क्वेश्चन में जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ और हम क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करते हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 संख्याओं, ठीक है, तो 3 संख्याओं में से पहली संख्या, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, दूसरी संख्या की दुगुनी है, तथा दूसरी संख्या, ठीक है, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज और दिया है, और तीनों संख्याओं का औसत 10 है। तीनों संख्याओं का औसत 10 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो यह जो है क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए 10, बी 17, सी 18, डी 14। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, तो सभी को कमेंट करना है इस पर। एक बार प्रश्न को देखें और इस प्रश्न को हल करने की एक बार कोशिश करें, ट्राई करें कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जो आपको पता ना हो, अब कैसे पता करोगे कौन हमको नहीं पता है। अब यहाँ पे पढ़िए 3 संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या की दुगनी है। कौन दुगनी है, पहली वाली, यानी पहली पता है, दूसरी नहीं पता है, क्योंकि दूसरी पता होगा तो पहली क्या हो जाएगी, दूसरी की दुगनी हो जाएगी, मतलब पहली पता है। अच्छा, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या भी पता है, तीसरी की 3 गुनी है। जो इसमें ना पता हो वही आप मान लो, उसी को आप क्या करोगे, मान लोगे। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि जो तीसरी वाली संख्या है, ठीक है, तीसरी वाली जो संख्या है वह x है। तीसरी संख्या हम क्या मान लेंगे, x है। तो अब अगर तीसरी संख्या x होगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी वाली कह रहा है कि तीसरी की 3 गुनी है, तीसरी की क्या है, 3 गुना है। अब 3 गुना है तो मतलब तो तीसरी x है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। बात इतनी मेरी आप समझ पाए। ठीक है, और पहली क्या कह रहा था, कि पहली कह रहा था कि दूसरी की दुगनी है, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, तो 2 × 3x, यानी कितना हो जाएगा, 6x। बात इतनी मेरी आप समझ पाए। फिर से ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, जब भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आए, ठीक है, अगर कहा जाए कि पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी है या कुछ भी गुनी है, पहली संख्या दूसरी की इतनी गुनी है, ठीक है, तो इसका मतलब दूसरी संख्या नहीं मालूम है, पहली संख्या मालूम है। क्यों, क्योंकि अगर दूसरी अगर हमको मालूम होता
तो हम पहली पता नहीं कर, तो पहली तो अपने आप पता कर लो होगा कि दूसरी का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी नहीं मालूम है, फिर अगले स्टेप में कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी की इतनी गुनी है। जब भी इस तरह से अगर कहा जाए तो हमेशा आप तीसरी वाली संख्या को मानोगे। क्या मानोगे? तीसरी वाली संख्या को आप मानोगे। ठीक है, और उसी को क्रमबद्ध तरीके से आप करते चले जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि औसत दिया हुआ है। औसत कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। औसत कितना दिया है? 10। तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि औसत बराबर कुल संख्या, कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग और बटे टोटल संख्या, यानी कुल संख्या जितने हैं कुल संख्या। कोई समस्या इसमें किसी को? औसत दिया है 10, औसत 10 दिया है। कुल संख्या, कुल संख्या का योग, इसको इसको और इसको जोड़ लेना है, यानी x प्लस 3x प्लस 6x और बटे कुल संख्या। कितनी संख्या है? तीन ही तो संख्याएं थी, तीन ही तो संख्याएं थी, तो बटे में 3, तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा? इधर 30 हो जाएगा। अच्छा, इधर क्या हो गया आपका? x प्लस 3x प्लस 6x, यानी टोटल 6 3 9 और 1 10x। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, x बराबर आपको मिल गया, x बराबर क्या मिल गया? 3 मिल गया। ठीक है, अब संख्याएं इसमें कुल कितनी थी? 3 थी। कौन कौन संख्या थी? एक x थी, एक 3x था, एक 6x था। इसमें सबसे बड़ी कौन होगा? तो आप कहोगे 6x बड़ी होगा। 6x बड़ी होगा तो सबसे बड़ी ही संख्या तो पूछा है, तो 6x का आप मान निकालोगे और 6x का मान, x का मान कितना आया है? 3, तो इसके जगह पे 3 प्लेस कर दोगे तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा? 18। राइट हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसी को इसमें डाउट भाई? किसी को इसमें कोई समस्या? ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये बात समझ में आपको आ गई। ठीक है, और इसी तरह से हम एक और प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कुछ इसी तरह के प्रश्न हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, चलें एक और प्रश्न देख लेते हैं, फिर इसको आगे हम लोग चलते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया यह है कि संख्याओं का औसत दिया है 7। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है किन्हीं 4 संख्याओं का, किन्हीं 4 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, किन्हीं 4 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 कम हो, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक हो तथा चौथी संख्या तीसरी से, ठीक है, चौथी संख्या तीसरी से 1 कम हो, तो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो अब यहाँ पर पहले देखें क्या हमको नहीं पता है। सबसे पहले हमको ढूंढना है क्या हमको नहीं पता है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 कम हो, तो मतलब पहला पता है कि दूसरी वाले से कितना कम है? 2 कम है। अच्छा, तो पहली तो पता है, ठीक है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या
दूसरी संख्या से है यहाँ पे, ठीक है, दूसरी संख्या से 3 अधिक हो, तो तीसरी वाली भी संख्या पता है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक है, दूसरी संख्या से 3 अधिक है, तो तीसरी भी पहले पता है, पहली भी पता है, यानी दूसरी अभी तक नहीं पता है। अच्छा, चौथी संख्या तीसरी से 1 कम है, 1 क्या है, कम है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए इनमें कौन सी होगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बताइए इसमें से कौन होगी। तो देखो इसमें क्या नहीं पता था, दूसरी संख्या नहीं पता था। ठीक है, किसी को इसमें बात समझ में आई कि नहीं भाई, दूसरी संख्या हमको इसमें नहीं पता था। ठीक है, क्योंकि पहली पता है, पहली इसलिए पता है क्योंकि वो दूसरे वाले से 2 कम है, दूसरे वाले से 2 कम है, इसलिए पहली पता है। दूसरी वाले के बारे में नहीं बताया गया है कि वह किससे कम है या किससे ज़्यादा है, यह तो बात किसी में नहीं बताया। तीसरा तो हमको पता है कि दूसरे से 3 अधिक है, और चौथी संख्या पता है कि तीसरे से 1 कम है, लेकिन दूसरे के बारे में नहीं पता है। तो पहला पता है, तीसरा पता है, चौथा भी पता है, लेकिन जो नहीं पता है उसी को आपको मानना है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, x हो गई। अब अगर दूसरी x हो गई तो इसका मतलब पहली वाली जो संख्या होगी, पहली वाली संख्या होगी, तो पहली वाली संख्या क्या होगी, दूसरे से 2 कम, दूसरे से 2 कम का मतलब x - 2 होगा। क्लियर है, कोई इसमें समस्या। अच्छा, तीसरी वाली संख्या अगर हम बात करें, तो तीसरी वाली संख्या दूसरी वाली संख्या से 3 अधिक है, दूसरी वाली संख्या से 3 अधिक है, मतलब यह x + 3 होगा। कोई समस्या यहाँ पे, कोई समस्या नहीं। चौथी वाली जो संख्या होगी, तो कह रहा है कि चौथी संख्या तीसरी से 1 कम है, तीसरी से 1 कम है, यानी तीसरी संख्या हमारी ये है, तो इसमें हम तीसरी संख्या ये हमारी हो गई तीसरी संख्या, इसमें 1 हम क्या करेंगे, घटा देंगे, मतलब ये हो जाएगा x + 3 - 1, यानी हमारा x प्लस कितना हो जाएगा, 2। बात समझ में आ गई। तो ये हो गई हमारी चारों संख्याएं मालूम हो गई। क्लियर है भाई, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमको चारों मालूम हो गया। ठीक है, हम जानते हैं औसत दिया है, तो औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, यानी कुल योग, सीधा सीधा आप लिखो कुल योग और बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो संख्याएं कुल कितनी है, 4, औसत कितना है, 7, तो 7 × 4, यहाँ संख्या 4 लिखो कि 4 का गुणा किस में हो जाएगा, औसत वाले में, तो 4 × 7 पहले हमने लिख दिया। ठीक है, इतना तो आप समझते ही हो। अब सभी संख्याओं को जोड़ना है, x, ठीक है, यहाँ पर एक x ही हो जाएगा, एक यहाँ पे x हो जाएगा, एक यहाँ पे, तो x x x x 4 बार हो गया, तो कितना हो गया, 4x। मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, इतना तो आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, तो केवल यहाँ पर बचेगा 3, तो +3 लिख दोगे। ठीक, तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28, ये आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, -3 बराबर 4x। ठीक है, 28 में से 3 निकल गया, 25 बराबर 4x, तो 4x या x बराबर 25/4, 4 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 4 × 24। ठीक है, एक बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये हो जाएगा। अब इसमें ये आप बताओ, इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछा था, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी है भाई, x + 2 है, x + 3 है, या x है, या x - 2 है। तो आप कहोगे तीसरी वाली इसमें सबसे बड़ी है, x + 3, यानी इसी का हमको मान निकालना है, x + 3। x के जगह कितना, 6.25 + 3, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 639.5। किसी को इसमें डाउट भाई, किसी को कोई समस्या यहाँ पर, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा एक जो है लास्ट वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ, औसत के ही साथ। तो अब यहाँ पर 4 कॉन्सेप्ट और आपको समझने हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला कि अगर मान लो कोई संख्या अगर दिया गया, मतलब कोई सीरीज दिया हुआ है या कई संख्याएं हैं, ठीक है, अगर उन सभी संख्याओं में, ठीक है, पहला, यदि सभी संख्याओं में, यानी जितने भी सीरीज दिए गए हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, यदि सभी संख्याओं में a की वृद्धि कर दी जाए,
ए की वृद्धि यानी जोड़ दिया जाए, एक बढ़ा दिया जाए, वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, कर दी जाए, तो उसका औसत भी, तो उसका औसत, तो उसका औसत भी ए बढ़ जाएगा, ए बढ़ जाएगा। अब इसका मतलब आप क्या समझे, तो मतलब पहले अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा कि चार संख्याओं का, या कुछ और ले लेते हैं बड़ा संख्या, हमने कहा कि 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 17 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 17 है। यदि यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, यानी जो 10 संख्याएं हैं जिनका औसत 17 है, उन सभी 10 संख्याओं में, यानी प्रत्येक संख्या में अगर 3 जोड़ दिया जाए, तो औसत क्या होगा? तो नया जो औसत आएगा वह क्या होगा? औसत क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जब अगर आप 3 जोड़ोगे तो औसत में भी 3 जुड़ जाएगा, तो जो नया औसत होगा वह 17 + 3 यानी कितना हो जाएगा? 20। यानी यह हमारा जो है नया औसत हो जाएगा। बात आप समझ गए, यही कहने का मतलब है। ठीक है, अगर सभी संख्याओं में, यानी प्रत्येक संख्या में अगर एक बढ़ा दिया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो उसका औसत भी ए में क्या हो जाएगा? उसमें वृद्धि हो जाएगी। समझ में बात आ गई? ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, यदि प्रत्येक संख्या में, ठीक है, या सभी संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में ए घटा दिया जाए, ए कम कर दिया जाए, कमी कर दी जाए, या घटा दिया जाए, ए घटा दिया जाए, ठीक है, जाए, तो औसत भी, तो औसत भी ए कम हो जाएगा, ए कम हो जाएगा। बात आप मेरी समझ गए? जैसे उसमें हमने जोड़ा था, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा, यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में ए का गुणा कर दिया जाए, गुणा कर दी जाए, तो उनका औसत भी, उनका तो नया औसत होगा, उनका औसत भी ए गुना बढ़ जाएगा। यानी 1 गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात ये मेरी समझ पाए हो? जाएगा। जैसे इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत, औसत 8 है, औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए, 3 से गुणा कर दी जाए, तो नया औसत होगा, तो नया औसत होगा। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या में कितने का गुणा कर रहे हो? 3 का गुणा कर रहे हो, तो औसत, पुराने वाले औसत में भी 3 का क्या कर दोगे? गुणा। तो 3 का गुणा करोगे तो जो नया औसत आएगा वह हो जाएगा 24। समझ में बात आ गई? क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट? चलिए आगे एक लास्ट कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ समापन करते हैं। यदि प्रत्येक
संख्या में ए से भाग दे दी जाए, भाग दे दी जाए तो ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में ए से क्या कर दी जाए, भाग दे दी जाए तो उनका औसत भी, उनका औसत भी ए गुना कम हो जाएगा या फिर 1/a गुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब उतने से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/a लिख दे रहे हैं, 1/a गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर a गुना अगर भाग देते हैं तो भाग मतलब कि a से भाग देना, मतलब 1/a, समझ रहे हैं ना, तो 1/a गुना हो जाएगा। क्लियर है। जैसे हमने कहा 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत 40 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो नई 8 से भाग दिया जाए तो नई औसत होगी, तो नया औसत क्या आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अगर प्रत्येक संख्या में हम 8 से भाग दे रहे हैं तो औसत वाले में भी हम क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे, तो 8 पंचे 40, यानी जो नया औसत आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 5 आएगा। किसी को कोई समस्या इसमें, सभी लोग बातें समझ में आ गया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये रहे औसत से कुछ कॉन्सेप्ट जिन्होंने हम लोग ने बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिल्कुल एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये भी कभी कभी आपके यूपी पीसीएस में या स्टेट लेवल पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन आपको जो हमेशा मिलेंगे, लेकिन आपके जो यूपीएससी वाला जो मॉडल है वो थोड़ा सा चेंज मॉडल होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है और अच्छे किस्म के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूपीएससी मॉडल वाले क्वेश्चन जो है पुटअप करेंगे और देखेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।